हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है सम कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी, एक मास एंड वेट। ठीक है, का टॉपिक मास एंड वेट पढ़ेंगे। ठीक है, मास एंड वेट पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को स्टूडेंट्स लास्ट तक देखोगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो लास्ट तक देखोगे तभी समझ आएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब देखें, चलो आओ देखें ये मास और वेट कौन सी बला है, इसको हम लिख लेते हैं। मास एंड वेट। ठीक है, मास क्या होता है? मास द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द मैटर is called the quantity present in the matter is called mass। जो क्वांटिटी मैटर में प्रेजेंट हो उसी को क्या बोलते हैं? मास। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, इस चौक में जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, इस चौक में जितनी क्वांटिटी व्हाइट पाउडर की प्रेजेंट है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या है? मास। थोड़ा बड़ा चौक ले लेंगे, उसमें मास की क्वांटिटी जो व्हाइट पाउडर है इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो मास भी बढ़ जाएगा। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मास सेम भी हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी पे। क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो मास ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम रहेगी तो मास कम होगा। तो डेफिनेशन हमारा यही बोलता है, द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द मैटर इज कॉल्ड मास। उसी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा मास डज नॉट वेरी। मास डज नॉट वेरी। ठीक है, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो मास हमारा क्या करेगा? वेरी नहीं करेगा। मास को चाहे आप स्पेस में जाके मास को मेजर करो, चाहे आप मास को मून पे जाके मेजर करो, चाहे आप मास को अर्थ पे जाके मेजर करो, तो मास क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मास विल नॉट बी वेरी। ठीक है, थर्ड ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी ग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, बट we can also write mass in gram। ठीक है, तो we can write mass in gram, either mass in किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, मास को हम किस में लिख सकते हैं? किलोग्राम या फिर ग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी जो डिस्कशन थी मास के बारे में थी कि मास वेरी नहीं करता। कहीं पे भी देख लो, आप अर्थ पे देख लो। ठीक है, थर्ड पर हम जो ऐसा यूनिट रहेगा मास का, वो क्या रहेगा? केजी रहेगा। ठीक है, तो ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो मेनली मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी मास मेजर करेंगे उसको ग्राम और किलोग्राम में ही हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वेट कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेट क्या होता है? ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो मास का। ठीक है, सभी मैटर, यूनिवर्स बना हुआ है, सभी मैटर्स का कुछ ना कुछ मास रहेगा। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, तो कोई भी मैटर उठा के ले सकते हो, सभी का मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट लेंगे। वेट क्या होता है? वेट का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास एम मास है, कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे को जाएगी, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मान लो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, नीचे को गिर रही है। नीचे को क्यों जा रही है, क्योंकि इस पे क्या लग रही है, ठीक है, फोर्स एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेट डाउन, एक्सेलरेट टुवार्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, जो ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, मास m पे, इसी को क्या बोलते हैं, वेट। इसको ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू mg, ठीक है। मास, कोई ऑब्जेक्ट मास m है, उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, उस पे ग्रेविटी लग रही है। ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। बॉडी नीचे को क्यों जा रही है, क्योंकि उसको अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट क्यों कर रही है, अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या, ये वाला मास नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वेट से लिख लेंगे, ये इसको बोलते हैं वेट। इट इज द फोर्स, क्या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका, इट इज द फोर्स विच attract, which act on the body. It is the force which act on the body due to gravity. ठीक है, is called. It is a force which act on the body, which act on the object due to gravity. इस कोड वेट, उसको क्या बोलते हैं, वेट। वेट को कैसे लिखेंगे, W से लिखेंगे, W इक्वल टू m, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग देन G is replaced by A, G is replaced by A, where A is the acceleration due to gravity, where A is the acceleration due to gravity, ठीक है। ए को क्या बोलेंगे, G is the gravity, ठीक है, G is the gravity, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स G। तो G को रिप्लेस कर देंगे A से, क्योंकि बॉडी क्या जा रही है, नीचे को जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सेलरेट हो रही है। तो G को रिप्लेस कर दिया A से, तो हम क्या लिख देंगे, W इक्वल टू ma, ठीक है। तो डेफिनेशन साफ कर रहे हैं, यहाँ पे W इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, F इक्वल टू m, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, F इक्वल टू m, यहाँ पे लिख देंगे W इक्वल टू m। तो F वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट किसके इक्वल है, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, जो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, ठीक है। तो यूनिट क्या रहेगा, यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो दैट इज जो कि है न्यूटन, ठीक है। तो वेट और फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। वेट और फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हमने प्रूव भी कर दिया, वेट और फोर्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। जो फोर्स का यूनिट रहेगा वही क्या रहेगा, वेट का यूनिट रहेगा, ठीक है। तो इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, वेट क्या करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ है, हमारे पास मून है, हमारे पास स्पेस है। यहाँ पे वेट मान लो, ठीक है, यहाँ पे वेट हमारे मान लो 6 kg है, मास यहाँ पे मास 6 kg है, यहाँ पे भी मास 6 kg होगा, यहाँ पे भी मास कितना होगा, 6 kg। मास सभी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वेट क्या होगा यहाँ पे,
अर्थ में वेट 6 kg ही रहेगा। यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि मून पे क्या होता है 1/6 हो जाता है। जो अर्थ पे वेट रहता है ऑब्जेक्ट का वो मून पे जाके 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पे वेट कितना हो गया 1 kg, ठीक है, कम हो जाता है। यहाँ स्पेस पे क्या रहेगा, वेट 0। स्पेस पे वेट क्या रहेगा 0, क्योंकि स्पेस पे वेट 0 क्यों, बिकॉज यहाँ पे नो ग्रेविटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे क्या है कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। ये था बच्चों हमारा लेक्चर। थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक यू बच्चों।